नमस्कार दोस्तों, RKS रिएक्शन पर आप सभी को स्वागत। मैं हूं रिकेन कुमार सिंह और एक पाकिस्तान यूट्यूबर ने पाकिस्तानी महिलाओं से एक्सपेरिमेंट किया है जो इंडियन वुमेन और पाकिस्तान वुमेन में कितना आज़ादी और कितना फ़र्क है। चलो चलते हैं वीडियो के ओर। वीडियो में क्या बोला है और क्या नहीं बोला है आप लोग भी देखिएगा और हम भी देखेंगे, और मेरा जो अपना ओपिनियन है मैं दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलो चलते हैं वीडियो के। कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए और इंडिया की बात की जाए, कहाँ पे वुमेन ज़्यादा एम्पावर हैं, कहाँ पे ख़वातीन को, औरतों को उनके हकूक़ ज़्यादा मिल रहे हैं। इंडिया की लड़कियों की बात की जाए तो वो भी हर मैदान में बहुत ज़्यादा आगे हैं, अपने आप को मनवा रही हैं। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री में है। तो पाकिस्तानी बहुत सी चीज़ों में भी इंडिया से पीछे हैं और इंडिया भी कुछ चीज़ों में पाकिस्तानी से पीछे है। तो ये जस्ट लाइक स्मोकिंग, तो अगर कोई वैसे भी कोई साइड पे भी लड़कियाँ आजकल, क्योंकि न्यू जनरेशन मोस्टली साइड पर आ रही है, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कोई बड़ी चीज़ है या बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर कोई पी भी रहा है तो लाइक उसको ऐसे देखा जाता है कि आप ये आप लड़की की बात कर रही हैं या लड़के की? लड़की की बात। देखें कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो दोनों में यहीं पे तजाद आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ औरतें एम्पावर कम है, वहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पर ये है कि अब जैसे ड्रेसिंग मैं नहीं कह रही कि आया हुआ ना ड्रेस लाइक दैट, लेकिन उसका भी थोड़ा सा होता है कि यानी वो ड्रेसिंग अपनी मर्जी से करती हैं, ये चीज़ें सारी देख के लगता यहाँ पे ड्रेसिंग मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि जैसे बहुत उस एडवांस कि पाकिस्तान में अगर बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की और बात की जाए इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट की, दोनों ममालिक में औरतों के हकूक़ कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ ज़्यादा औरतों को अप्रिशिएट किया जाता है किसी भी फील्ड में, कहाँ पर वुमेन्स को एम्पावरमेंट ज़्यादा दी जाती है, पाकिस्तानी इस हवाले से क्या सोचते हैं, मैं आज पाकिस्तानियों से बात करूँगा, यहाँ के स्टूडेंट से बात करूँगा। तो चलते हैं लोगों की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमना। हमना, हंस क्यों रही हैं आप? क्योंकि मुझे हंसी आ रही है। अच्छा, अच्छी बात है, हंसी आए तो हंसना चाहिए। मेरा आज का टॉपिक ये है, जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ वो है एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। आपसे ये मैं पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट है, ख़वातीन को उस तरीके से राइट मिल रहे हैं जैसे इंटरनेशनली डेवलप्ड कंट्रीज़ में मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहे? क्यों नहीं मिल रहे, क्या मतलब, क्या वजह है? वजह ये है कि मोस्टली लोग जो हैं वो बोल तो देते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, या हम साइड ले रहे हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। खुद अगर उनकी बात आए ऐसा करने की तो वो खुद घरों में देखा जाए या वैसे देखा जाए तो बिल्कुल इस चीज़ को खुद पे अप्लाई नहीं करते हैं। खुद पे अप्लाई नहीं करते, वैसे कहते हैं जी होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ये सब कहते हैं, लेकिन अपने आप पे जब बात आती है तो नहीं उस तरीके से कर पाते। तो रीज़न क्या है, आखिर क्या वजह है कि क्यों नहीं वुमेन को एम्पावर किया जा रहा पाकिस्तान में उस तरीके से जैसे होना चाहिए? क्योंकि उनको लगता है कि वुमेन ज़्यादा उनकी तरह लाइक निकल नहीं सकती हैं, काम नहीं कर सकती हैं जो मेन कर सकते हैं। दैट्स वाई वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा उनको करते नहीं हैं, लाइक इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं करते। अगर कुछ जगहों पे करते हैं कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ में कर भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होता हमारे मोस्टली अगर ओवरऑल बात की जाए तो उस तरीके से नहीं होता। बहुत जगह पे काम हो रहा है लेकिन ओवरऑल नहीं होता। अच्छा, अगर कंपैरिजन किया जाए वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान का, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ज़्यादा एम्पावरमेंट है, ख़वातीन के हवाले से एम्पावरमेंट ज़्यादा है, या फिर इंडिया में? आई थिंक इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल है। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर हम उनकी मूवीज़ वगैरह देखें, मैं अपनी एक राय बता रहा हूँ, मैं अपनी राय को पेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक जस्ट राय बता रहा हूँ, क्योंकि आप उनकी मूवीज़ देख लें, ना आप इंडिया गई ना मैं इंडिया गया, लेकिन जो हम उनका कल्चर देखते हैं, उनका वो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, तो आपको नहीं लगता वहाँ पर ज़्यादा काम हो रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पे? उनकी भी यही चीज़ आ जाती है कि कुछ एरियाज़ में ऐसा है, जैसे हमारे यहाँ पे देख लो इंडस्ट्री, जैसे टीवी ड्रामास वगैरह, उनकी भी उतनी चीज़ें वैसी होती हैं, लेकिन हाँ उनका थोड़ा सा लाइक हो जाता है, लिबरल हैं थोड़े किसी पॉइंट पे, बट बीच में जो उनके बैक एरियाज़ हैं या इस तरह वाले, उनका भी सेम ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान का है। ठीक है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ओवरऑल ख़वातीन को, वुमेन को उस तरीके से एम्पावर होना चाहिए जैसे कि मतलब मर्दों के बिल्कुल इक्वली जाकर काम करना चाहिए हर फील्ड में, या नहीं आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ख़वातीन को ज़रा साइड पे रहना चाहिए?
मैं इक्वल काम करना चाहिए। एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे आदमी या हमारी सोसाइटी में जो मेन है वो कर लेते हैं इजीली, लेकिन वुमेन नहीं कर सकते। कौन से पॉइंट? जस्ट लाइक स्मोकिंग। तो अगर कोई वैसे भी कोई साइड पे भी लड़कियाँ आजकल, क्योंकि न्यू जनरेशन मोस्टली साइड पर आ रही है, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कोई बड़ी चीज़ है या बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर कोई पी भी रहा है तो लाइक उसको ऐसे देखा जाता है कि आप ये स्मोकिंग आप लड़की की बात कर रही हैं या लड़के की? लड़की की बात करें, ठीक है, यानी कि लड़के तो कहीं पे भी आराम से पी लें, उनको कोई पॉइंट आउट करने वाला नहीं होता। बिल्कुल, ये भी एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर लड़का सिगरेट पी रहा है तो इट्स ओके, अगर लड़की पी रही है तो उसे हैरत अंगेज नज़रों से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये है पाकिस्तान की नौजवान लड़की, ये है पाकिस्तान की यूथ जो ये कहती है और ये समझती है कि ख़वातीन को एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए और औरतों को मर्दों के साथ मिलकर उनकी बराबरी के, उन इक्वालिटी के लेवल पर काम करना चाहिए। इसी से माशरा अच्छे तरीके से, कोई सोसाइटी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेगी। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वजीहा। वजीहा, क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं, पढ़ा करें ध्यान से, अच्छी बात है। पाकिस्तान को पढ़े लिखे स्टूडेंट्स की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर एम्पावरमेंट की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की, पाकिस्तान में ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट है या इंडिया में? पाकिस्तान में ख़वातीन को, औरतों को ज़्यादा हकूक़ मिल रहे हैं या इंडिया में? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में भी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्कि लड़कों से कहीं ज़्यादा हैं। और अगर हम वेजेस की बात करें, जो पेमेंट उनको मिलती है वो भी लड़कियों को आजकल लड़कों की नस्बत ज़्यादा मिलती है। लोग ये कहते हैं कि लड़कियों के लिए वर्क प्लेसेस सेफ़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्क प्लेसेस बिल्कुल सेफ़ है। कहीं पे आप कह सकते हैं हैरेसमेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन एम्पावरमेंट अब इतनी ज़्यादा आ गई हुई है लड़कियों में भी कि उनको पता है क्या ठीक है क्या गलत है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी एम्पावरमेंट है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी है। इवन कि हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री की या डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा शऊर है। तो कंपैरिजन करना यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन ये है कि दोनों कंट्रीज़ इक्वली जो हैं वो लड़कियाँ उनकी आगे जा रही हैं। इंडिया की लड़कियों की बात की जाए तो वो भी हर मैदान में बहुत ज़्यादा आगे हैं, अपने आप को मनवा रही हैं। पाकिस्तानी लड़कियों की बात की जाए तो वो भी हर फील्ड में आगे निकल रही हैं। आप पाकिस्तान की लड़की हैं और आप यहाँ के स्टूडेंट भी हैं। यहाँ पर तो अब बाकायदा तौर पर स्टडीज़ भी करवाई जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की, जेंडर स्टडीज़ के डिपार्टमेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में खुल चुके हैं। लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो बन जाता है। लाइक ये है कि अगर यहाँ नो डाउट यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन ज़्यादा किधर एम्पावरमेंट है, कहाँ की वुमेन ज़्यादा एम्पावर है, इंडिया की या पाकिस्तान की? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है पाकिस्तान की लड़कियां भी आगे हैं बहुत ज़्यादा। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री में है। तो पाकिस्तानीज़ बहुत सी चीज़ों में भी इंडिया से पीछे हैं और इंडिया भी कुछ चीज़ों में पाकिस्तानी से पीछे है। तो ये है कि जब पाकिस्तान भी इंशाल्लाह डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा तो पाकिस्तान भी। लेकिन अगर लड़कियों का कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल में इस चीज़ में कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अगर वुमेन की बात की जाए ना तो मुल्कों को साइड पे छोड़ के, वो हमारी हो चाहे उनकी हो, एक ही बात है। और वो हर फील्ड में आ गए, तो हमें इस चीज़ की खुशी है कि यार एक औरत होने के नाते एक औरत आ गया है। मुझे इस चीज़ की खुशी है, चाहे वो इंडिया से उसका ताल्लुक है, चाहे वो पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे दिल में ना इंडिया के लिए ग्रजेस हैं, जो साफ बात है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की ऑडियंस में फेसबुक पे देखती हूँ कि इंडिया के लोग इतने अच्छे हैं, पाकिस्तानी के साथ इतने अच्छे से वो वेलकम करते हैं। ये बस ऊपर कुछ जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं उन्होंने हमारा सारा वो पीस ख़राब किया हुआ है। बाकी दोनों इसी तरह से इक्वल हैं, दोनों की ख़वातीन उतनी रिस्पेक्टेबल हैं और हमें उतनी इज़्ज़त करनी चाहिए जितनी हम अपनी औरतों की करते हैं, उतनी उनकी भी डिज़र्व करती हैं। औरतों की करनी चाहिए डेफिनेटली। कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का और पाकिस्तान का कल्चर मैच होता है, ख़ास तौर पे इस हवाले से अगर हम औरतों के हवाले से बात करें। और इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और ये है पाकिस्तान की यूथ, ये है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो ये कहती है कि पाकिस्तान को इंडिया से कोई ग्रजेस नहीं। और आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि ये जो एक माहौल बनाया गया है ये भी ख़त्म होगा, कि इंडिया पाकिस्तान को जो से लेकर एक बहुत तनाव वाला माहौल बनाया गया ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया वजीहा, आपसे बात किया, आपको मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खालिद महमूद। खालिद महमूद साहब, क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। मेरा आज का टॉपिक ये है, मैं एम्पावरमेंट के हवाले से अगर बात करूं, आपको लगता है पाकिस्तान में ख़वातीन को एम्पावरमेंट मिली हुई है जिस तरीके से मिलनी चाहिए? उस तरीके से जो औरतें हैं, पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, वो एम्पावर हैं, उन्हें उनके हकूक़ मिल रहे हैं, उन्हें आज़ादी है जैसे मिलनी चाहिए? देखें कि पाकिस्तान मतलब एक इस्लामिक कंट्री है, उनको इस तरह मतलब वो एम्पावर नहीं किया अभी तक, लेकिन उस पर काम चल रहा है। हमारा जिस तरह ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़, हम यहाँ पे पढ़ते ही हैं कि औरतों को एम्पावर कैसे किया जा सकता है। तो बेशक कि वो उस तरह आज़ाद नहीं है, लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है। और इंशाल्लाह हाँ, अगले सालों या अगली सदियों में या अगले 10 सालों में इस पर बहुत सारा काम हो जाना है और औरतों को इंशाल्लाह अपने हुकूक मिलने हैं और वो उस पर मतलब अच्छे तरह से काबू पा सकती हैं। काबू पा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अगर कंपैरिजन किया जाए, वैसे तो कंपैरिजन बनता नहीं किसी के साथ हमारा, लेकिन लेट्स सपोज क्योंकि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ की लैंग्वेज भी आलमोस्ट हमारे से मिलती है, वहाँ का जो दूसरे बहुत से मामलात हैं, मतलब जो उनके बिज़नेस का जो लाइफस्टाइल है और इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमारे से मिलती हैं। बेहतर या अच्छी की बात
बात नहीं, मिलने की बात कर रहा हूँ कि हमारा और उनका लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत मिलता है। तो वहाँ पे ख़वातीन एम्पावर हैं या पाकिस्तान में ज़्यादा ख़वातीन एम्पावर हैं? देखें कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो दोनों में यहीं पे तज़ाद आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ औरतें एम्पावर कम है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर हम रिलीजन के बेस पे आते हैं तो हमारे कुछ यहाँ पे ऐसी पाबंदियाँ हैं जिसकी बेस पे मतलब वो थोड़ी कम है। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ग्रो कर रही हैं इंशाल्लाह। ग्रो कर रही हैं। सर क्या वजह है कि अब ग्रो कर रही हैं? मतलब इंडिया या दूसरे जो ममालिक हैं, इवन इस्लामिक ममालिक की बात कर लें, मैं ये इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, मैं इस्लामिक अगर आप किसी कंट्री की भी बात कर लें, तो इतनी देर से पाकिस्तान में इस चीज़ पे काम क्यों हो रहा है? मतलब अब आगे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है, जबकि 15 साल अगर करना ही था तो फिर 15-20 साल पहले कर लेते, बेहतरी हो जाती हमारी कौम की, हमारे माशरे की। औरतें हमारे साथ मिल के मुल्क में कंट्रीब्यूशन कर सकती बेहतरी के लिए। देखें पहले जो था वो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अभी देखें आप सोशल मीडिया का कितना पावर है। अभी मतलब घर घर से जो औरतें निकल रही हैं सोशल मीडिया पे, छोटे छोटे अकाउंट है जैसे टिकटॉक है, यूट्यूब है, वहाँ पे भी उनको पता लग रहा है। एजुकेशन के दूसरे सेक्टर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं। तो मतलब ये पहले चीज़ें नहीं होनी थी, पहले अवेयरनेस नहीं थी सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया इतने पावर में नहीं था, अब है। अब हर किसी के पास मोबाइल है, अकाउंट है अपना, तो उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ग्रो कर जाएंगे। सब ग्रो करेंगी और ये बहुत अच्छा फैक्टर और बहुत अच्छा जो एक जो सा इन्होंने बात की है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था और पहले इस तरीके से अवेयरनेस नहीं थी। अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत अवेयरनेस आ चुकी है पाकिस्तानियों में और डे बाय डे मज़ीद एम्पावर किया जाएगा ख़वातीन को, ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि ओवरऑल भी बेहतरी की तरफ जाएगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुंतहा। मुंतहा, अच्छा नाम है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादा ख़वातीन एम्पावर हैं या इंडिया में? आपको क्या लगता है, आपकी राय लेनी है कि वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ ज़्यादा है, इंडिया में या पाकिस्तान में? अच्छा, मैं इंडिया अब गई तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे कि उनके कल्चर, उनका टीवी पे हम लोग जो फिल्मों में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उसके हिसाब से तो यही दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफ़ी एम्पावरमेंट है उनके, मतलब पूरी मैं नहीं कह सकती कंप्लीट एम्पावरमेंट है, लेकिन है। यहाँ पर भी है, पाकिस्तान में भी उस पर काम हो रहा है। जैसे कि कुछ साल पहले आप देखें तो जो चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते थे, अब वो इजीली कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे एम्पावरमेंट में आई थिंक जैसे अकेले जाना, अब लड़कियाँ बाइक्स भी चला रही होती हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और इंडिया में ये बहुत पहले से चल रहा है। इंडिया में ये, हाँ, हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर एम्पावरमेंट नहीं है, यहाँ पर भी है डेफिनेटली। यहाँ पे मैं भी एम्पावरमेंट, लेकिन वहाँ पर जैसे थोड़ी सी पहले चीज़ें आ जाती हैं। पहले चीज़ आज कल्चर पे भी आई गेस डिपेंड करता है हमारा थोड़ा सा ज़रा। वहाँ पर ये है कि अब जैसे ड्रेसिंग, मैं नहीं कह रही कि आया हुआ ना ड्रेस लाइक दैट, लेकिन उसका भी थोड़ा सा होता है कि यानी वो ड्रेसिंग अपनी मर्जी से करती हैं, ये चीज़ें सारी देख के लगता यहाँ पे ड्रेसिंग मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि जैसे बहुत उस एडवांस थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेसिंग होती है। हाँ। ठीक है, चलें आपसे ये पूछना चाहूँगा अब लास्ट में कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में एम्पावरमेंट तो हो रही है, काम हो रहा है इस पर, लेकिन इतना लेट क्यों हो रहा है? मतलब अगर करना ही था तो पहले कर लेते, जब दूसरे कंट्रीज़ में काम हो रहा था वुमेन एम्पावरमेंट में। तो आपको नहीं लगता कि अगर तब हम काम स्टार्ट करते तो तब से ख़वातीन हमारे मर्दों के शाना बिशाना मिल के काम करती हैं तो पाकिस्तान कुछ बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू अभी? हाँ, हो सकता था ऐसे, बट आई गेस अभी भी जो हो रहा है तो देर आए दुरुस्त।